जो प्रधानमंत्री बन रहे हैं उसी का चूंकि कथनी और करनी दोनों उनका एक है। जो कहते हैं वो करते हैं, वो करते हैं। कौन सा विधानसभा से आप आते हैं? क्लियर है, यहाँ तो भाजपा का सीट जाएगा, एनडीए का सीट जाएगा हर हाल में, दूसरा को मिलने का सवाल ही नहीं है। इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। एक तो भाजपा द्वारा किए गए कार्यों का, मोदी द्वारा किए गए कार्यों का, नीतीश जी द्वारा किए गए कार्यों का जो जनता जितना अभी जो माहौल है सरकार के प्रति बहुत ही पॉजिटिव उठा रहते हैं। ना कोई परिवर्तन हुआ। एक रणविजय कुमार सिंह जी 2005 से विधायक रहे, 3 बार विधायक रहे हैं। और वो चाहते हैं कि हम ही विधायक रहे, हमारे अलावा कोई विधायक बने नहीं। और उनका मिशन है कि हमको एनडीए के जो भी प्रत्याशी आएंगे हमको उनको विरुद्ध लड़ना है और उनको चुनाव हराना है। आप जदयू के कार्यकर्ता हैं, नेता कह लें, आप नीतीश कुमार को कितने सीटों पे चुनाव लड़ते हुए देखना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि 100 एक सख्त छवि है, समझे, मिलनसार छवि है। ये ना कि किसी को गाली दिए, किसी को दबाए, कभी ये चीज मनोज शर्मा में नहीं रहा। उनसे कोई भी एक अदना सा गरीब से लेकर अमीर आदमी तक उनसे जाके बैठ के आराम से बातें कर सकता है, मिल सकता है, अपनी समस्या बता सकता है। परमानेंट हो गया था, शाम को लोग चलना नहीं चाहता था, आज 12 बजे रात के भी लड़कियां घूम के चली आती है। ये नीतीश कुमार जी का दिन है। लेकिन क्राइम पे भी जब आप क्राइम पे आ रहे हैं तो क्राइम पे भी एक सवाल होगा कि क्राइम जो है कि अब बेलगाम हो गया बिहार में। ये तो बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव होना है और अब चुनाव जो है कि कुछ ही समय अब बच गया है चुनाव में शेष। चुनाव कभी भी जो है कि चुनाव की तारीखें घोषित हो सकती है और कभी भी जो है कि बिहार में आचार संहिता लग सकता है। इससे पहले नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। देखिए, बीकेएम खबर की टीम जो है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनावी चर्चा में चल रही है। विधायक जी का रिपोर्ट आपको दिखाएगी कि आखिरकार किस विधानसभा से जो विधायक हैं उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है, उन्होंने क्या कुछ विकास किया है। हम अभी पहुंचे हुए हैं गो विधानसभा में, जो कि काराकाट लोकसभा में पड़ता है। और इसी विधानसभा में हमारे साथ इसी विधानसभा के जो है कि मतदाता लोग हैं, इन्हीं लोग से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इस विधानसभा में इस बार का क्या मूड है, कौन विधायक होंगे, जो वर्तमान विधायक हैं उनसे लोग संतुष्ट हैं या फिर जो है कि इस बार परिवर्तन के मूड में है। तो आइए चलते हैं, जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या परिचय क्या है सर आपका? मेरा नाम लक्ष्मीकांत सिंह है, मैं चापू पैक्स का अध्यक्ष हूं और विगत 10 टर्मों से वहां लगातार मैं अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूं। अब फिर से मुख्यमंत्री चुनना है बिहार से। मुख्यमंत्री तो चुना हुआ है, मुख्यमंत्री तो चुनना ही नहीं है। नीतीश के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है, क्योंकि 90 और 95 के दशक में कोई एक बच्चा भी जाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन महागठबंधन वाले कहते हैं कि नीतीश कुमार का अब मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, वो बीजेपी वाला उनके साथ खेल कर रही है, जैसे ही चुनाव जीतेगी बीजेपी उनको हटा देगी। देखिए, बीजेपी में एक चीज है कि बीजेपी के नेता लोग जो बोल देते हैं उस पर अडिग रहते हैं, समझे। आज इसी का परिणाम है कि लगातार तीसरी बार मोदी जी जो प्रधानमंत्री बन रहे हैं उसी का चूंकि कथनी और करनी दोनों उनका एक है। जो कहते हैं वो करते हैं, वो करते हैं। कौन सा विधानसभा से आप आते हैं? हम गो विधानसभा से है। अब धरातल की बात करेंगे, इसी विधानसभा की बात करेंगे। इस बार गो विधानसभा से जो वर्तमान विधायक हैं उनका कार्य कैसा रहा? उनका कार्य तो जीरो रहा। उनका कार्य तो केवल जो ऐच्छिक निधि जो रहा है उसके अलावा तो भीम सिंह कुछ नहीं कर सके। इस बार क्या मूड होगी गो की जनता की उनके प्रति? तो उनको साथ वोट आपको करीब 20 से 25 हजार वोट गरीब गुरबा तबके के लोग, माने ओबीसी कहिए, अति पिछड़ा कहिए, क्योंकि यहां विवाद जब हो गया था तो उसके खिलाफ में एक बार नया चेहरा भीम यादव आए तो लोग उत्साह और उमंग से उनको वोट दिया। लेकिन भीम जी के 5 साल के कार्यकलाप में अपने समाज को छोड़ करके दूसरे कास्ट के एक भी न सुख में न दुख में किसी के दरवाजे पर वो दस्तक 5 साल में नहीं दिए। तो इस बार जो है कि भीम सिंह के अलावा कौन कौन उम्मीदवार होंगे, किनको आप? यहाँ एक ही उम्मीदवार है जो चुनाव निकाल सकता है, वो मनोज शर्मा है। 5 साल के टर्म में विकास के उन्होंने गंगा बहाया है। आज बगल में देखिए हॉस्पिटल, लिफ्ट वाला हॉस्पिटल बना हुआ है। एक ही नहीं, गोह में ही नहीं, हंसपुरा में बना है। रोड का जाल बिछाया है उन्होंने। आखिरकार वो 15 में विधायक बने। हाँ। 15 में उन्होंने चुनाव जीता, गो की विधानसभा की कुर्सी पर बैठे। हाँ। आखिरकार कुछ तो गलतियां रही होगी, तभी तो 20 में उनको जो है कि लोग कुर्सी से उतार दिया। 20 में उनको गठबंधन हुआ, जो नीतीश जी का और जो भाजपा का गठबंधन हुआ, उसमें गो सीट एक ऐसा रहा
जिसमें जदयू के एक भी वोट मनोज शर्मा भाजपा कैंडिडेट को नहीं दिया गया था। भाजपा कैंडिडेट को नहीं मिला यहाँ पर। उस बार जदयू के बागी उम्मीदवार के रूप में रणविजय बाबू चुनाव लड़े। तो जदयू का जिसे लौकुश का जो वोट कहा जाता है बिहार में, लौकुश की शक्ति है यहाँ 25 से 30 हजार वोट देने का। आज रणविजय बाबू चिल्ला करके बोल देवे कि हमको 40 हजार वोट अपना आ गया, उनका अपना वोट नहीं आया था, उन लौकुश का जोड़ी वोट दिया था उनको, जो लौकुश का वोट नहीं मिल सका था। अगर लौकुश का वोट मिलता मनोज शर्मा को तो तबर भी चुनाव जीत जाते। हाँ, चुनाव जीत जाते। आज तक 5 वर्ष मनोज शर्मा रहे विधायक यहाँ, लेकिन कोई माइका लाल 1 रुपया 1 चवन्नी का उन पर दाग नहीं लगा सकता। आज भी मैं चैलेंज करता हूं। मतलब कि मनोज शर्मा जो है स्वच्छ विचार के है। कुछ कार्य करता है और पार्टी में जो लोग रहता है, ये कोई फंक्शन उंक्शन करता है तो ब्लॉक तलॉक से चंदा उंदा करता था, लेकिन मनोज शर्मा चुनाव जीतते और एक घोषणा किया कि मेरा कोई कार्यकर्ता न बैंक में ब्लॉक में दस्तक देगा, न किसी के पास दस्तक देगा, जो भी उसको शौक है कार्यक्रम करने का उसका स्वतः मैं बियर करूंगा। और मनोज शर्मा ऐसा विधायक तो मिलना मुश्किल न है। मनोज शर्मा ऐसा विधायक मिलना मुश्किल है। अब हम दूसरे लोगों के पास चलेंगे। क्या नाम है? ज्योति नारायण सिंह। ज्योति नारायण सिंह जी। इस बार गोह विधानसभा में क्या माहौल बना रहे हैं? माहौल क्लियर है। यहाँ तो भाजपा का सीट जाएगा, एनडीए का सीट जाएगा, हर हाल में दूसरा कोई मिलने का सवाल ही नहीं है। इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। एक तो भाजपा द्वारा किए गए कार्यों का, मोदी द्वारा किए गए कार्यों का, नीतीश जी द्वारा किए गए कार्यों का जो जनता जितना अभी जो माहौल है सरकार के प्रति बहुत ही पॉजिटिव है। तो हमारा कैंडिडेट भी अच्छा है, सरकार का माहौल भी अच्छा है और हर लोग इसी माहौल में जीना चाहता है। जाति के बंधन तोड़ के भी इस बार वोटिंग करेंगे लोग। जाति के बंधन तोड़ करके इस बार वोटिंग करेंगे। लेकिन महागठबंधन वाले जो राहुल तेजस्वी हैं, वो लगातार आपके नेता को वोट चोर कह रहे हैं और कहते हैं कि ये वोट चोरी करके इन सत्ता में बैठते हैं। उनका तो कुछ भी कहते, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी असर नहीं पड़े उसका, और उनका विपरीत असर पड़ेगा। वो जो बोले उनका जो अपना वोटिंग है, जो जाति कार्ड खेल करते हैं, जादुओं का, ये मुसलमानों का जो एमवाई समीकरण बनाते हैं, उनका सब समीकरण ध्वस्त होगा। इनका सिर्फ बोलना काम है। इनके कैंडिडेट जो विधायक रहे हैं यहाँ गोह में अराजकता का माहौल पैदा कर दिया, कुछ भी विकास का कार्य नहीं हुआ है। कैसे हम लोग, मतलब कोई भी जनता 1 मिनट रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है आज के डेट में। कौन से विधायक इस बार? मनोज शर्मा, इसका क्रिस्टल क्लियर है। मनोज शर्मा के अलावा कोई जीत ही नहीं सकता है यहाँ पे। मनोज शर्मा के अलावा? जी। आखिरकार मनोज शर्मा इतना अच्छा काम किए, फिर भी 2020 में उनको जनता क्यों नकारी? भाई जनता तो आजकल उनके जो राजद का ये जो जाति का छलनी हुआ, जो उसमें परेशानी आ गई बीच में, जनता को गुमराह कर दिया उन्होंने। कैसा होगा वैसा होगा। तो और क्या पिछड़ गए। क्या नाम हुआ सर? सत्येंद्र शर्मा। मुख्यमंत्री इस बार बिहार में किसको? नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार। क्यों नीतीश? नीतीश कुमार के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि 20 साल से ये कुर्सी पे बैठे हुए हैं, अब इनकी दिमागी हालात जो है वो ठीक नहीं है, विपक्ष वालों का कहना है। और लगातार कहना है कि प्लान बिहार से अभी भी नहीं रुका, फिर भी लोग नीतीश कुमार वो आरोप लगाते हैं, झूठा आरोप लगाते हैं। ना कोई परिवर्तन हुआ। नीतीश कुमार गो विधानसभा से आया। हाँ, गो विधानसभा से है। इस बार गो विधानसभा से विधायक किनको बनाइएगा? किनको विधायक? मनोज शर्मा को बनाएंगे। मनोज शर्मा ही। मनोज शर्मा 5 साल में जितना पीछे के बंद था कार्य, ट्यूबवेल था 26 को बंद था, 90 के दशक से सब मनोज शर्मा चालू करवाए। 90 को सड़क गोह प्रखंड में नया निर्माण किए, मदमती लेके मुख्यमंत्री टोला संपर्क। आज 2 हॉस्पिटल, एक गोह में एक हसपुरा में 6 करोड़ की लागत से गोह बनवाए और 7 करोड़ की लागत से हसपुरा बनवाए। अभी वर्तमान विधायक हैं, 2 सड़क नया के अलावा तीसरा कोई बनाए हैं तो बोल दो कि हम बीजेपी का गमछी लिए हुए हैं, इसीलिए बीजेपी उम्मीदवार, या फिर ना गमछी से नहीं होने, सच में धरातल पर काम किए हैं। अब पिछला बार वोट का डिवीजन हुआ, चिराग जी अलग लड़े तो उसका मैंने मैसेज गलत गया मैंने कि भाई वहाँ बोल दिए दाऊद नगर में कि वोट कटवा है सुशील मोदी जी, तो उसका असर पड़ गया गोवा विधानसभा में। पासवान का वोट मैंने कट गया, बट गया पिछला बार। पूरी तरह इस बार परिवर्तन। हाँ, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, चिराग जी साथ हैं, तो कोई समूचा लहर है। इस बार परिवर्तन करने के मूड में है, क्या कुछ कहेंगे इस बार? मैं ब्रिजमोहन वर्मा जी, जिला उपाध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड। मैं इस बार कहूंगा कि इस बार जो वर्तमान विधायक है उनका कार्यकाल से जनता संतुष्ट नहीं है और अभी नए विकल्प के रूप में नए विधायक का चुनाव यहाँ होगा। नए विधायक कौन?
यहाँ पर हम जदयू के हैं और जो उनका 2015 से 20 तक जो मनोज शर्मा का जो कार्यकाल रहा है वो संतोषजनक रहा है और बहुत से ऐसे कार्य इच्छित निधि के बाद भी किए और जनता के बीच में लोकप्रिय रहे हैं, मिलनसार हैं, सहनशील हैं। कोई भी जनता या कार्यकर्ता अपनी मन की बात। मनोज शर्मा 2020 में भी चुनावी मैदान में कूदे थे। हाँ, उसमें उनका हराने का मुख्य कारण है यहाँ पर एक रणविजय कुमार सिंह जी है, 2005 से विधायक रहे, 3 बार विधायक रहे हैं। अब वो चाहते हैं कि हम ही विधायक रहे, हमारे अलावा कोई विधायक बने नहीं। और उनका मिशन है कि हमको एनडीए के जो भी प्रत्याशी आएंगे हमको उनको विरुद्ध लड़ना है और उनको चुनाव हराना है। चुनाव हराना। आप जदयू के कार्यकर्ता हैं, नेता कह लें, आप नीतीश कुमार को कितने सीटों पे चुनाव लड़ते हुए देखना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि 100 से ऊपर सीट पर वो चुनाव लड़े और नीतीश कुमार ऐसा है कि 24 नवंबर 2005 से वो अपना शपथ लिए थे, मुख्यमंत्री बने हैं। बिहार को, फटेहाल बिहार को, दुखहाल बिहार को और खुशहाल बिहार के रूप में उन्होंने परिणित किया। सारे जितने भी शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, माने जितने भी विकास के काम थे, बिजली, इस सारे में बहुत से काम किए हैं और उनके कार्य से बिहार में बदलाव हुआ है। बिहार में बदलाव हुआ, लेकिन एक सवाल आपसे और भी लेंगे क्योंकि आप जदयू के कार्यकर्ता हैं। नीतीश कुमार ने 2020 के चुनावी मंच से कहा था कि ये चुनाव हमारा आखिरी होगा, लेकिन 25 में फिर से चुनावी मैदान में ऐसा उन्होंने नहीं कहा था। अंतिम चरण के चुनाव में जितने उन्होंने प्रचार किया वो कहीं कि मेरा ये आज का अंतिम प्रचार है, ऐसा नहीं कहा था कि मेरा अंतिम चुनाव है। अंतिम प्रचार था, अंतिम प्रचार उन्होंने किया है और बगैर नीतीश कुमार के बिहार नहीं चलेगा। अगर नीतीश कुमार हैं तो आज के डेट में उन पर इतना प्रभाव है जनमत का, जनता का, कि उनके अलावा किसी पर अभी वो जनता विश्वास नहीं करेगी कि अगर दूसरा चीफ मिनिस्टर बिहार होगा वो काम उनकी तुलना में अच्छा नहीं करेगा। उनके तुलना में अच्छा नहीं करेगा। क्या नाम है? सुनील कुमार। इस बार चुनाव को कैसे देख रहे हैं? वो विधानसभा से क्या कुछ माहौल आप लोग बना रहे हैं? वर्तमान विधायक का क्या कार्यकाल रहा है? वर्तमान विधायक का कार्यकाल 0 है। हाँ। कहीं दिखाई नहीं दे रहा है उनका कोई भी काम। ऐसा नहीं है कि कोई भी काम उनका दिखाई दे, लेकिन कहीं आपको कोई भी काम, पूरे आप विधानसभा में आप खुद घूम लेंगे, सर्वे कर लेंगे, आपको कहीं उनका कोई काम दिखाएगा नहीं देगा। अपनी ऐच्छिक निधि से जो अपनी जाति के गांव में चाहे सामुदायिक भवन दे हो, चाहे कुछ भी दिए हो, वो उनको दिखाई देगा, लेकिन बाकी कुछ भी काम नहीं, कुछ भी काम नहीं उनका। इस बार गो विधानसभा से कौन आ रहे हैं? मनोज शर्मा। एनडीए से मनोज शर्मा आ रहे हैं। जी हाँ। तो उनको आप लोग उनको कैसे देखते हैं? सबसे बड़ी चीज है कि मनोज शर्मा की छवि एक स्वच्छ छवि है, समझे, मिलनसार छवि है। ये ना कि किसी को गाली दिए, किसी को दबाए, कभी ये चीज मनोज शर्मा में नहीं रहा। उनसे कोई भी एक अदना सा गरीब से लेकर अमीर आदमी तक उनसे जाके बैठ के आराम से बातें कर सकता है, मिल सकता है, अपनी समस्या बता सकता है। लेकिन बाकी लोगों के पास तो मिल नहीं सकता है। वर्तमान विधायक के पास जाते हैं तो उनकी जाति से फुर्सत नहीं है। इतना अच्छा मनोज शर्मा का छवि था, फिर भी 2020 में 2000 कारण है। मनोज उस समय जो अगली 2020 में जो चुनाव हो रही थी, भाजपा और जदयू की गठबंधन थी। उपेंद्र कुशवाहा अलग थे, चिराग पासवान अलग लड़ रहे थे। तो उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से आपको लड़ गए थे ये रणविजय बाबू, इनको मतलब वोट मिल गया, उनका वोट, उपेंद्र कुशवाहा का जो संगठन है उसका वोट मिल गया। लेकिन उसके बाद भी मनोज शर्मा का वोट इतनी काफी था, जो बीजेपी का कोर वोटर था वो मनोज शर्मा को दिया। सेकंड नंबर पर रहे थे मनोज शर्मा। इसीलिए जो है कि क्या कुछ कहेंगे सर? क्या नाम है इस बार? मेरा नाम रणधीर पासवान है। किससे मुख्यमंत्री चुनना है? किनको चुनना है? नीतीश कुमार जी हैं, इतना बढ़िया मुख्यमंत्री और कौन होंगे? विपक्ष वाले कहता है कि उनका दिमागी हालात ने, विपक्ष वाले लोग से पूछना चाहिए कि 15 साल तक कहाँ सोए हुए थे, क्या विकास किए थे 15 साल में? जो रोड था वो गड्ढा में परिणत हो गया था। शाम को लोग चलना नहीं चाहता था, आज 12 बजे रात के भी लड़कियां घूम के चली आती है। ये नीतीश कुमार जी का देन है। लेकिन क्राइम पे भी जब आप क्राइम पे आ रहे हैं तो क्राइम पे भी एक सवाल होगा कि क्राइम जो है कि अब बेलगाम हो गया बिहार में। ये तो छिटपुट होते रहता है, कहीं नरसंहार तो नहीं हो रहा है? जैसे सेनारी, मियापुर जैसे नरसंहार, 100 को 50 को एक साथ काटे जाते थे, वो तो बंद हो गया। कहीं भी लड़कियां हो या लड़का हो पढ़ करके जा रहा है, अपहरण नहीं हो रहा है। मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। गो विधानसभा से आते हैं जी, गो विधानसभा से हम आते हैं। तो इस बार गो विधानसभा से विधायक किनको बनाएंगे? हम लोग तो मनोज शर्मा का ही बनाएंगे। मनोज शर्मा? हाँ, मनोज शर्मा का। क्यों मनोज शर्मा? पर वर्तमान विधायक से क्या कुछ दिक्कत है? वर्तमान का क्या कुछ काम रहा? जैसे वर्तमान विधायक का
मिलना ही मुश्किल है, दर्शनीय दुर्लभ है। लेकिन पुराने जो पूर्व विधायक हमारे मनोज शर्मा है, यहाँ गरीब गुरबा के कितना गरीबों को मुफ्त इलाज करवाए अपने पैसे से, कितना गरीब के बेटी के ब्याह कराए, कितना गरीब के भोज करवाए हैं। साथ ही साथ उन पर एक पैसा का दाग नहीं है। एक साधारण से साधारण आदमी कहीं भी गाड़ी रोका करके बात कर लेता है, काम कहता है। उन्होंने किसी से अभी तक नहीं पूछा काम के लिए जाता है तो कि आप किस जाति से आते हैं, आपने वोट दिया है कि नहीं दिया है, एक नहीं पूछते हैं। एक लाइन में पूछते हैं कि आपका काम क्या है से बताइए। अगर गरीब है तो उसे पूछते हैं कि पटना तक तो अगला फोन से बात कर लेता है, लेकिन अब जाए था तब भाड़ा हवा कि ना। इसलिए आज मजदूर गरीब खास करके दलितों की आवाज है, दलितों की मसीहा है, और दलित का 98 का 99% वोट मनोज शर्मा को मनोज मिलेगा। शर्मा को जाएगा। क्या कुछ कहेंगे सर, क्या नाम? ये 243 विधानसभा में मेरा कैंडिडेट जो है मनोज शर्मा, वो कोई टक्कर न देगा। ऐसे नहीं छोड़ा, हम आपको बता इतने अच्छे कैंडिडेट हैं तो 2020 में आप लोगों ने क्यों नकारा? तो बताया लोग जैसे कि दलित वाला क्या है, हाँ जदयू तो साथ था, भाजपा ये अथी था आप लोग का पार्टी, चिराग पासवान अलग थे। और थोड़ा सा हारने का और कारण हो गया कि रणविजय बाबू जो है वो पिछले जो चुनाव में अथी करके उनको हरा दिया था। लेकिन बाकी हमारा कैंडिडेट का कोई अच्छी नहीं है। 243 सभा में अगर बायोडाटा देखिएगा तो उससे बढ़िया कोई कैंडिडेट धरती पर नहीं। वो के जनता से क्या अपील कीजिएगा इस बार विधानसभा चुनाव में? क्या मुद्दा होगा जब वोट दबाने जाएंगे? तो मुद्दा क्या होगा? क्या सोच के, शिक्षा सोच के, स्वास्थ्य सोच के, या फिर रोजगार सोच के, किसके लिए? नहीं, हम लोग सब सोच के बटन दबाएंगे। हम लोग का विकास हो रहा है, नीतीश कुमार के सरकार में बहुत विकास बढ़िया हुआ है। आप कल जो आप लोग अगर न्यूज सुने होंगे, नीतीश कुमार का एक चैनल दे रहा था कि एक बाहर के जो आदमी आए थे, वो कोई मैंने अतिथि थे, तो रोड पर चल रहे थे, करा दिया। तो क्या बात है, नीतीश कुमार की सरकार में इतना बढ़िया रोड। हम लोग झारखंड, मध्य प्रदेश सब घूमते हुए आ रहे हैं, इतना बढ़िया रोड आज तक कहीं नहीं देखा। और विकास के तो खैर बातें मत कीजिए। नीतीश कुमार फिर से सरकार बनेगी और हम लोग तन मन धन से उसको हम लोग मदद करेंगे। हाँ बिल्कुल। बीजेपी, लेकिन बीजेपी की छवि तो खराब कर रहे हैं आपके प्रशांत किशोर जी। वो लगातार ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उनको करने दीजिए। सम्राट चौधरी को बड़ा अपराधी घोषित वो अपराधी, वो कोर्ट साबित करता है कि वो कोर्ट है, वो कोर्ट नहीं ना है प्रशांत किशोर कि वो साबित करेंगे। कोर्ट, इसका असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। हम लोग बहुमत से सरकार बनाएंगे, आप जान लीजिए। हाँ, बहुमत से सरकार बनाएंगे। इस बार जो वर्तमान विधायक गोह के हैं, उनका कार्यकाल कैसा रहा? क्यों परिवर्तन करना चाह रहे हैं? उनका तो नामे मत लीजिए। खैर, हम लोग चेहरों नहीं देखे हैं कैसा है का, हम तो नहीं देखे हैं। जो कि गोह के मतलब गोह शहर के सबसे करीबी गांव है मेरा, और हम जब नहीं देखे तो ये लोग क्या देखेगा? काहे नहीं, मतलब मिलनसार नहीं है जनता के बीच? मिलनसार नहीं है, मिलनसार नहीं है, तपाकी नहीं है। ऐसा बात नहीं है कि तपाकी है, लेकिन मिलनसार नहीं है। कोई काम उम नहीं किए वो, कोई काम ना कोई काम। परिवर्तन करना है, परिवर्तन करना। क्या कुछ कहेंगे इस बार? मेरा नाम राकेश कुमार है। मैं यहीं का वोटर हूँ, इसी विधानसभा का निवासी हूँ। किन मुद्दा पे इस बार बटन दबेगा? मुद्दा तो साफ है। इस बार जो एनडीए सरकार काम कर रही है, ये मुद्दा साफ है, क्योंकि विकास के नाम पे यहाँ वोट होने वाली है। विकास का नाम है, विकास के नाम पे वोट है। लेकिन आप एनडीए सरकार के अच्छा काम बता रहे हैं, उधर प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि एनडीए सरकार में जितने लोग बैठे हो उससे बड़का भ्रष्टाचारी कोई है ही नहीं। अरे वो तो कुछ भी कर सकते हैं, विपक्ष के लोग कुछ भी बोल सकते हैं। तो एक बार उस आए हैं ना मैदान में, खुद चुनाव लड़ लें। इस बार तो लड़ ही रहे हैं 243। वो तो खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे। प्रशांत किशोर मतलब खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे? इसका भी रीजन था, बताइएगा हमारे तरफ से। वो डर रहे हैं, उनको डर है कि कहीं मेरी जमानत जब्त न हो जाए। मैं पूरे देश में ये फैलाता हूं कि मेरे ही कहने से सरकार बनती है। हम जिस पार्टी में काम करते हैं उससे सरकार बनते हैं, हमने सरकार बनाया है। लेकिन उनका ये डर है कि बिहार में अगर हम चुनाव लड़ जाएंगे तो मेरी जमानत जब्त हो जाएगी। इसके डर से नहीं बनेंगे? इस डर से वो चुनाव नहीं लड़ेंगे इस बार। वो विधानसभा परिवर्तन करना है या फिर उन्हें को बैठाना है? ना परिवर्तन होगा, एनडीए के
जो भी कैंडिडेट आएंगे यहाँ से एनडीए का बीजेपी का सीट बन रहा है और ये बीजेपी से एक लौता कैंडिडेट है मनोज शर्मा। वो चुनाव लड़ेंगे यहाँ से और 12 बजे दिन में चुनाव जीतेंगे। 12 बजे दिन में 12 बजे दिन में चुनाव लड़ेंगे। 12 बजे दिन में चुनाव जीत जाएंगे मनोज शर्मा, ऐसा इनका कहना है। क्या कहेंगे आप? मेरा नाम जुलेंद्र कुमार है। मैं गो विधानसभा से आता हूँ। मनोज शर्मा एक ऐसा कैंडिडेट है जो हर गरीब गुरबा से मिलते जुलते हैं। कोई भी आदमी जाए, कोई काम अछूत नहीं उनसे रहता है, हर समाज से मिलते हैं। यही कारण है कि चुनाव जीत कर यहाँ से बहुत भारी मतों से जीत के जाएंगे। भारी मतों से जीत के जाएंगे। गो विधानसभा में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की स्थिति अच्छा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की स्थिति है। इसी के चलते नीतीश कुमार सरकार और मुख्यमंत्री हैं। इस बार किनको मुख्यमंत्री बनाएंगे? नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को। तो आप लोगों ने सुना, हमारी मौजूदगी अभी गोह विधानसभा में है और हम अभी गोह में हैं और हम लोगों से ये जान रहे थे कि इस बार गोह विधानसभा का चुनावी चर्चा है। तो इस बार चुनावी माहौल क्या है, गोह विधानसभा से वर्तमान विधायक हैं उनका कार्यकाल क्या है और इस बार लोग गोह विधानसभा के जो जनता जनार्दन है वो किसके तरफ रुझान कर रही है और किनको इस बार यहां से विधायक बना के विधानसभा भेजेगी। लोगों ने बखूबी बताया। आपकी क्या राय है? अगर आप भी गो विधानसभा से हैं तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि इस बार गो विधानसभा से विधायक कौन। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिएगा बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।